वल्लभाधीश की लक्ष्मण सुत श्री वल्लभराय जी। लक्ष्मण सुत के वल्लभराय, लक्ष्मण सुत श्री वल्लभराय जी। लक्ष्मण सुत श्री वल्लभराय जी। स्मरण करता दुष्कृत जाय जी। स्मरण करता दुष्कृत जाय। कली जन करवा नहीं अवर उपाय जी। कली जन करवा नहीं अवर उपाय जी। यज्ञ पुरुष हरिना श्रुति गुण गाय। यज्ञ पुरुष हरिना श्रुति गुण गाय। लेकिन शब्द एक अक्षर रत्न से बने। श्री लक्ष्मण सुत श्री वल्लभराय जी। श्री लक्ष्मण सुत श्री वल्लभराय जी। कल अक्षर ब्रह्म स्वरूप पुरुषोत्तम स्वरूप का निरूपण हुआ और अक्षर ब्रह्म जो भगवत रूप है उस अक्षर ब्रह्म में ही पुरुषोत्तम विद्यमान। इसलिए भगवत धाम को अक्षर ब्रह्म स्वरूप माना गया है। ये घरों में जो सेवा हो रही है ना, वो मंदिर क्या है? भगवान का ही अक्षर ब्रह्म स्वरूप है, जिसमें ज्ञानी लोगों को परम गति प्राप्त होती है। ज्ञानी जीवन पर ध्यान समाधि लगा के जहाँ पहुँचते हैं ना, वो स्थान तो आपके घर में ही बना दिया वल्लभाधीश ने। वो ध्यान लगा के पहुँच रहे और यहाँ अपरस करके दंडवत करी देरी में पहुँच गए अक्षर ब्रह्म में, क्योंकि अक्षर ब्रह्म ही पुरुषोत्तम विद्यमान है, वही सेवा में ठाकुर जी में। इसलिए लक्ष्मण सुत, लक्ष्मण सुत कौन है? श्री लक्ष्मण भट्ट जी अक्षर ब्रह्म स्वरूप हैं और उनके सुत पुरुषोत्तम श्री वल्लभाधीश। सतयुग में ब्रह्मा जी के हृदय में सृष्टि के आरंभ में उपदेश किया भगवान, तो ब्रह्मा जी ने हृदय से भागवत पढ़ाई नारद जी को, नारद जी ने दे दी व्यास जी को और व्यास ने पढ़ा दी सुखदेव जी को। लेकिन बाहर सबके लिए कब प्रकट हुई? इसी कलयुग में हमारा दक्षिण के निमित्त से। तो ये श्रेष्ठ हुआ क्या? और जब भागवत प्रकट हो गई तो भगवान ने देखा कि समाधि भाषा, समाधि में जो अनुभव हुआ व्यास जी ने वो लिख दिया, पढ़ा दिया, अर्थ का बोध ही नहीं है। तो भगवान ने स्वरूप को प्रकट करके आज्ञा दी, आप अर्थ करने पधारो, और एक तरह से नहीं 7 प्रकार से अर्थ। तो सुबोधनी आदि भागवत प्रकरण महाप्रभु जी की वाणी का प्रागट कौन से युग में हुआ? इसी कलयुग में। भागवत जी का प्रागट इसी कलयुग में। और भागवत जी के 11वें स्कंद में भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं कि मेरी अर्चन भक्ति ये द्वापर में ही संभव है, कलयुग में तो नाम उच्चारण हो जाए ये बहुत बड़ी बात है, सेवा नहीं बन सकती कलयुग में। भगवान बोले और वल्लभाधीश को आज्ञा करी कि जो कलयुग में असंभव है उसको आप संभव करने के लिए पधारो। तो अर्चन सेवा ये द्वापर युग का नियम है, कलयुग में नहीं। कलयुग में नहीं सकता। तो ये कृपा में बैठी सबके। और वल्लभाधीश ने घर घर को नंदालय बना दिया, घर घर ठाकुर बना दिया, क्योंकि जीवों के उद्धार का कोई दूसरा उपाय नहीं। कहाँ भेजूं इनको? बद्रीनाथ भेजूं, हरिद्वार भेजूं, तपस्या करने? कहाँ भेजूं? जंगल में भेजूं? तीसरा आश्रम हो गया, जाओ विरक्त होकर निकल जाओ बाहर। कौन से वन में भेजूं? कौन से वन में इनको प्रस्थान करने की आज्ञा दूं? सारे वन कट गए, जंगल कट गए, कहाँ जाएं? बोले घर को ही बना दो। क्या बना दो? कि घर को ही न डालें। इसलिए कली जन करवा नहीं अवल उपाय। मेरा
निवेदन है, वल्लभी वैष्णव जिस पर श्रीनाथ जी ने कृपा करके अंगीकार किया और वल्लभा जी ने हाथ ठाकुर के हाथ में सौंप दिया। ओ भाग्य, परम भाव, परम सौभाग्य। लेकिन इतना होने के बाद भी महाराज वो प्रभु की सेवा में हाथ पवित्र नहीं करे तो ये सारी कृपा का कोई लाभ नहीं प्राप्त। कैसा तो कैसा है? जैसे राजा के घराने में ब्याही कोई की कन्या राजकुमार को और मायके में ऐसो हो भारत मानी जाए, माने नहीं ब्याह हो गया, सुहागिन मांग भरी है, गले में मंगलसूत्र है और ससुराल नहीं जाना चाहते, सुननी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, तो समझ करना। जो वैष्णव ब्रह्म संबंध के बाद कंठी पहने हमारे मंगलसूत्र तो है, तिलक भी लगाए, सुहागिन भी है, लेकिन पति के सामने नहीं जाती, मायके में रहना चाहती है। पहले जैसे ब्रह्म संबंध से पहले जाते हैं, जैसी दलदल में कीचड़ में संसार में हो गए वही रहना चाहते हैं। क्या उसको दाम्पत्य सुखी प्राप्त कर सकता? इसलिए आपका प्रागट की सेवा द्वारा कलियुगी जीवों को भगवत स्वरूप भगवत गीता का यही करना, यही करना। अच्छा, सवेरे उठ के नहाते तो सभी नहीं, और सेवा शब्द का उल्टा कर, सेवा वासे, वासे, वासे ब्रजभाषा में इसे कहते हैं। सुबह उठ के ना तो बहुत धोया, ना आंखें धोई, ना कीचड़ लगाया, चाय दे वासे मुंह से चाय पिया, सेवा का उल्टा वासे। जो स्नान करके सेवा में नहीं गया, चाहे 5 मिनट सन्मुख जाओ ठाकुर जी के, तो वो स्नान सार्थक है। और चाहे 100 बेर नहा लो, बासे के बासे ही होगा। प्रभु के लिए भी पहुंचे तो आपका स्टार्ट करना किसका? कली जन करना नहीं अवर उपाय। तो ये वल्लभा जी जो पधारे हैं ना, और निवेदन सुनिए, सब युगों में भगवत अवतार होते हैं, सब भगवान युगे युगे, लेकिन आपने किसी शास्त्र पुराण में पढ़ा है कि उस युग में महाप्रभु नहीं प्रकट हुए? नहीं, वो केवल इसी कलयुग। और एक निवेदन कर दो, भगवान तो रूप बदल के अवतार ले लेते हैं, कभी नरसिंह जी बन के, कभी वामन बन के, कभी राम जी बन के, लेकिन स्वामी जी राधा रानी, लक्ष्मी जी सीता के रूप में प्रकट हो सकती हैं, रुक्मिणी के रूप में प्रकट हो सकती हैं, रूप बदल सकती हैं, लेकिन राधा रानी का स्वरूप कभी नहीं बदलता। तो निकुंजेश्वरी निकुंज राय के साथ ही लीला करती है। जैसे स्वामी मूल लीला में जो रूप है वही भूतल, वही रजलीला सदा उसी स्वरूप में दर्शनीय है, ऐसे ही वल्लभाधीश मूल लीला में जो स्वरूप है उसी स्वरूप से भूतल बदल रहे हैं। ये भी बार-बार रूप बदल के हरि में नहीं आते, तो सौभाग्य है हमारा इस कलयुग में आता है। तो इस युग से बढ़िया कोई युग है क्या? सब कलयुग में दोष निकालते हैं और भगवती कह रहे हैं ओ यार कलयुग की बलिहारी, बलिहारी इनको बलिया देने के लिए कौन बना के कलयुग? ओ यार कलयुग की बलिहारी, जार कली में निज जन हित कारण प्रकट भय वल्लभ बंधुधारी। ये बलिहारी का हो, ये कलयुग नहीं होता तो वल्लभाधीश भूतल पे कैसे करता? क्योंकि जीव निस्साधन हो जाता है इस कलयुग में, और निस्साधन जो उसमें कृपा जाने वो 2 नंबर से फेल हो रहा हो तो 2 नंबर जो दिए जाते हैं वो क्या कहा जाता है? कृपांक। ये अंक कैसे मिले आपको? आपकी पढ़ाई से, घर से नहीं, तो कृपा की है, उनका नाम कृपांक है। तो महावीर ने देखा है कि बेचारा 2 नंबर से इसका जीवन बदल जाएगा, अरे मत देखो इसकी कमी है, पढ़ाई नहीं कर पाया होगा, नहीं हो पाया, देखो तो ऐसी कृपा दान करके जो खींच रहे हैं लीला की हो, और हम नहीं खींचना चाहें, ये सबसे बढ़िया है। ये वल्लभ कौन पधारे हैं? महाराज श्रुतियां इन्हीं का निरूपण करती हैं, जो नेति नेति कहती हैं, इस तत्वदायी निरूपण वेदों की इच्छाओं करती हैं। और कहती इतना ही नहीं, आगे और है, आगे और है, वर्णन करो कि आगे का आनंद अनुभव करके बताएंगी। और वो श्रुतियां ही गोपियों के रूप में पधारी और रास रस का जब आस्वादन किया तब कहा, वहां तो बोली थी नेति नेति, आगे का आनंद ये है। आगे का आनंद क्या है?
रासलीला जो रास रस भक्तों को आस्वादन कराया, उनकी बोली वो ये। तो उस आगे के रस का आस्वादन श्रुतियों को कब हुआ? जब श्रुति गोपियां बन के आई। तो रस क्या है? और जितनी गोपियां रास में, जितने कृष्ण स्वरूप सब रास लीला में रस निमग्न हुए, सारे रस को इकट्ठा कर दो और एक स्वरूप प्रकट हो जाए, वो कौन है? श्री भागवत पीयूष समुद्र मथनक्षम तस्सार भूतरास स्त्री भावपूरित विग्रह। अमृत का सागर समुद्र, उसका सार भागवत क्या? रास लीला। और रास का सार गोपियों में जो रस प्रकट हुआ है, गोपियों ने जो रस का आस्वादन किया है, तस्सार भूत रास स्त्री। कितनी असंख्य गोपियां, सबके विविध भाव और सारी गोपियों के भावों को इकट्ठा करके एक स्वरूप प्रकट हो जाए, वो स्वरूप ही बंधवादी है। भाव पूरित विग्रह माने कृष्ण भाव विग्रह भी, स्वामिनी भाव विग्रह भी और सब गोपी भाव विग्रह, सबको मिला के जो सो दुले बड़े मटके में माखन तैर रहा है, नहीं चल रही, जो फैलाए माखन और सब लोग इकट्ठा करके लौंडा बना दिया जाए, तो सब भाव विग्रह मूर्ति शिव। इन्हीं का श्रुतियां वर्णन करते हैं। गाये श्रुति गुण रूप अहर्निश हरि ध्यान विचार। गाये श्रुति गुण रूप अहर्निश हरि ध्यान विचार। आनंद रूप अनूप सुंदर पावे नहीं कोई पार। आनंद रूप अनूप सुंदर पावे नहीं कोई पार। वेदों की ऋचाएं वर्णन करती रहती हैं, रूप का वर्णन, गुण का वर्णन, और कितनी देर करती? अहर्निश। और केवल वर्णन नहीं करती, ध्यान करते हुए चिंतन करते। गाये श्रुति गुण रूप अहर्निश हरि ध्यान विचार। रूप कैसा है? आनंद रूप, आनंद स्वरूप है। कोई का रूप तो अच्छा हो और गुण अच्छा ना हो तो चंद्रमा देखने में अच्छा है, लेकिन उसका रूप अच्छा नहीं है, उसका दाग है, कलंक है। कस्तूरी का गुण क्या है? कितनी सुगंध होती है कस्तूरी की, लेकिन रंग अच्छा नहीं। देखिए कस्तूरी का क्या मिट्टी जैसी होती, मटमेली सुगंध है। तो किसी में गंध गुण है, रूप नहीं है, और रूप है तो गुण नहीं है। और ठाकुर जी कहते हैं रूप भी है। इसलिए गोपियों ने जब गाया वरहा पीरं नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रतवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं चमाला। नटवर बपु, नटवर का वर, आप ये अर्थ कर रहे हैं। कोई नट हो सकता है, नाचने की कला आती है, लेकिन वर जैसा नहीं, श्रेष्ठ वर्ण करने योग्य नहीं है। कोई वर तो है, लेकिन नट जैसी कला नहीं है। और दोनों बातें भगवान में है, नटवत भी है, वरवत भी है, क्योंकि वह स्वरूप है भगवान का। संयोग रस रूप भी है, योग रस रूप। ऐसे शिवलिवादी आनंद रूप भी है, अनूप, कोई उनकी उपमा नहीं है। कैसे सुंदर है, कोई उनके पार नहीं पा सकता, पावे नहीं पा। श्री स्वामी ने गाया है वाणी वेद न लहे पार। वाणी वेद वेद वाणी जिनका पार नहीं पा सकती, वो ब्रह्म कहाँ विराज रहा है? सोई ठाकुर अकाजी द्वार। सोई ठाकुर ये द्वार पे घुटू घुटू खेल रहे हैं, कौन? शिव चंद्र। आनंद बात कर पा।
और देखिए तो निवेदन करूं, श्रुतियां क्या कहना चाह रही हैं? वेद मंत्रों के अलग अलग अर्थ लगाते हैं लोग, वास्तविक अर्थ पता ही नहीं लोग। ये मायावादी भी तो वेदों की श्रुतियों का मायावाद पर अर्थ करते हैं, उनको ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि श्रुतियां अपना अर्थ, वास्तविक अर्थ सबको नहीं बताती। किसको बताता? बलवाष्टक में श्री कृष्ण जी बहुत सुंदर बात कहे हैं कि अपना सही अर्थ सबको क्यों नहीं बताती? इतने बड़े विद्वान हो गए तो कृष्ण जी क्या कर रहे हैं? श्रुतियां, इनके पति कौन है? भगवान। तो जैसे पत्नी पतिव्रता अपने मन की बात जेठ जी से कहेगी, ससुर जी से कहेगी कि पति से कहेगी? क्या बढ़िया बात। कौन से कहेगी? पति से, और किसी से नहीं कहेगी। तो श्रुतियां भी अपना वास्तविक अर्थ किसको बताती है? बलवादीश को, क्योंकि आप वाक्पति हैं। कितना सुंदर बलवाष्टक में श्री कृष्ण जी से रहस्य बोले, नायन्यो भागधीश श्रुति गुण वचसा भावमाज्ञा तुनिष्ठे यस्मात् साध्वी स्वभावम्। जैसे साध्वी पतिव्रता का स्वभाव होता है, प्रकटयति वधूरकृत पत्युरे। वो पतिव्रता पत्नी अपने हृदय की बात पति से ही कहती है, सबसे नहीं कहती। इसलिए श्रुतियों ने किसको बताया? वाक्पति बलवादी। तस्मात् श्री वल्लभाख्य त्वदुदित वचना धन्यथा रूपयन्ति। वल्लभाधीश का जो वचन है, वेद प्रमाण, वही वेद का अर्थ है। उससे अन्यत्र जो अर्थ कर रहा है, अन्यथा अर्थ कर रहा है, तो उषा जी कह रहे हैं वो अर्थ श्रुति प्रमाण नहीं है। भ्रांता ये ते विसर्ग कृतशरिपुतया, वो भ्रांत है, हटवादी है, वास्तविक अर्थ को स्वीकार ही नहीं करते। केवलांध तमोगा, वो तो अंध में गिरेंगे सो गिरेंगे, उनकी वाणी को ही जो प्रमाण मानेगा वो भी गिरेंगे। ना अन्य के द्वारा श्रुतियों का वास्तविक अर्थ हुआ ही नहीं है। क्यों? यस्मात् साध्वी स्वभावं प्रकटयति वधूरकृता पत्युरेव। पतिव्रता अपने मन की बात पति से ही कहती है, इसलिए वेदवाणी का अर्थ वल्लभ ही जाता। तो क्या बात मानी? तो वल्लभाधीश के वचन के अलावा जो विरुद्ध अर्थ कर रहे हैं मायावादी, तस्मात् श्री वल्लभाख्य त्वदुदित वचना, आपके वचनों के अन्यथा रूपयन्ति, अलग अर्थ कर रहे हैं। भ्रांता ये ते, वो हटी है, स्वभाव से आसुरी है, मनमाना अर्थ करने वाले अपराधी हैं, और अंधम तमोगा, अंधतम नरकगामी है। वो तो गिरेंगे सो गिरेंगे, जो उनकी वाणी को ही प्रमाण मानेगा वो भी गिरेगा। इसलिए आनंद रूप सुंदर आगे लेते हैं। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वल्लभाधीश कौन है? ठाकुर जी कौन है? ध्यान देना, जीव मात्र के पति हैं। सबके पति कौन? तो बोले जीवों में केवल स्त्रियां थोड़ी है, पुरुष भी है। क्या पुरुषों के भी पति होते हैं? या पति का व्यापक अर्थ किया गया, जैसे राष्ट्रपति, तो क्या राष्ट्र का विभाग हो गया? पति माने स्वामी, रक्षक, छत्र। तो प्राणी मात्र के पति कौन? तो मेरे प्राणपति आप हैं। और मैं मंत्रमुक्ति क्या अपना स्वरूप का वर्णन करूं? प्राणपति
त्याग के कारण नायक कहूँ मति हर हर सुर विधाता नव रहे साक्षात ब्रह्मानंद देखो जब तक भगवत प्रेम नहीं जगेगा हृदय में, उसके हृदय में बिना प्रेम के गोपी भाव प्रकट नहीं होगा। और बिना गोपी भाव आए गोपियों के हाथ को भावों को समझ नहीं सकते। तो पुरुष केवल परमात्मा है, जीव तो स्त्री है। ये जगत प्रकृति स्त्रीलिंग, आत्मा पुरुष। तो सबके पति कौन हो गए? भगवान। इसलिए वेद कह रहे हैं सावरी पतिस्यात्, वही सबके पति, सबको पैदा करने वाले, पोषण करने वाले, अंगीकार करने वाले केवल भगवान। तो जन्म मरण से मुक्त करने वाले सब आप ही हैं। कौन है पति? जोर से बोलो। तो गोपाल दास कह रहे हैं मेरे प्राणों के पति आप हो, लेकिन मैं अज्ञानी आपके प्रागट का क्या वर्णन कर सकता? अरे मेरी तो छोड़ो। हर सुर विधाता नव रहे साक्षात ब्रह्मानंद। आपकी इच्छा के बिना, आपकी कृपा के बिना हर माने शिव जी अक्षर ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं। अक्षर ब्रह्म की लीला का भी दर्शन करते हैं। सुर, इंद्रादी देवता, विधाता, ब्रह्मा, ये क्या प्राप्त करते हैं? केवल अक्षरात्म गणितानंद और पूर्णानंद की प्राप्ति तो आप चाहो तब हो। भगवान जब तक नहीं चाहे तब तक भगवत रसात्मक स्वरूप, भगवत की रसमयी लीलाओं में प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए ऐसी ऐसी लीलाओं को शिवजी ब्रह्मा जी हजारों वर्ष बैठ के ध्यान लगा के, ब्रह्मा जी हजारों वर्ष एक बार कमल कर्णिका में बैठे हैं और प्रभु ऋषि कहे पिताजी क्या कर रहे हो? बोले 60,000 वर्ष हो गए तपस्या करते करते। किस लिए कर रहे हो? कि गोपियों की चरण रज मिल जाए। अभी तक तो मिली नहीं है। प्रभु ऋषि बोले पिताजी वो उड़ के थोड़ी आएगी यहाँ सत्यलोक में कमल के ऊपर, तो जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। तो गए गोपियों की रज लेने। अब रज लेके जब आए फिर गए प्रभु ऋषि पिताजी के पास। पिताजी रज में हो जाए, हाँ बेटा हो जाए। गोपियों की रज ले आए। अरे तो रज ले गए और कृष्ण की लीला देखी, छीन छीन के रोक रहे हैं छाक। तो रज तो लागो भूल गए, बछड़ा ले आयो और वो बाल मारने चला आया। भगवान इच्छा के लिए ब्रह्मा को भी सुलभ नहीं हो रहा है। तब कहा ये रज की गोपियां साधारण स्त्रियां नहीं है, इनका रहस्य लक्ष्मी शिव मैं ब्रह्मा कोई नहीं जान सकता जब तक ये कृपा का। इसलिए जब रासलीला में भगवान ने कहा घर जाओ तुम्हारा स्वागत है, पति सेवा करो, तो गोपियों ने यही कहा महाराज कौन से पति की बात कर रहे हो? ये संबंधी तो कितने जन्म में कितने होंगे, क्या आत्म संबंधी यही बात है। प्राणपति प्रागट्य का गोपियों ने कहा यद पत्य पत्य सेना मनोवृत्ति श्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदायो। हमें श्री धर्म सिखाते अस्मेव में तदुपदेश पदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवास्तमुदता किल बंधुधा। महाराज आत्म संबंधी पति तो आप हो, तो आपने कहा कि हमारी बात नहीं मानोगी, जो आज्ञा दे वो गुरु। तो आप आज्ञा दे रहे हो ऐसा करो, तो आज्ञा देने वाले आप हो गए गुरु
और आपके संबंधी पति भी आप हो, तो हर दृष्टि से हमें तो आपकी सेवा करनी चाहिए। उपदेश गुरु होगा, नहीं तो क्यों धर्म उपदेश करें? भगवान ढूंढ करो। जब बोलो शिवल्लभाधीश की जय। श्री वृंदावन जंगल मुखर रुचिकामी के। श्री वृंदावन जंगल मुखर रुचिकामी के अवतार। श्री वृंदावन चंद्र मुखर रुचिकामी के अवतार। बीज तिलक त्रिभुवन नाम निरूपम रूपयं गीतार। द्विज तिलक त्रिभुवन नाम निरूपम रूपयं गीतार। बोलो वल्लभाधीश की। देखो दैन्य जब आया तो प्रभु कृपा से शुरू किया। वो खाइए कि कहूँ मती मत हृदय में क्लेश जाके सामने क्लेश जाके कृपा होती है। जितनी जितनी कृपा बढ़ती जाती है उतनी उतनी दीनता की गहराई बढ़ती जाती है, तो उसमें कृपा और बढ़ती जाती है, और बढ़ती है। इसे दान जब बरसात होती है ना, तो छोटी छोटी पहाड़ियां थी और जमीन में गड्ढे थे, तालाब थे, तो आपस में लड़ने लगे। वो छोटे छोटे पहाड़ियां बोले कि मेघ बड़ा पक्षपाती है, ये गड्ढों को तो लवाना भर दिया, तालाबों को भर दिया, हमें बूंद भी नहीं। तो मेघ से कहा तुम पक्षपात करते हो। तो मेघ ने कहा मैंने तो वर्षा बराबर करी। जब वर्षा हो रही थी तुम तो करके खड़े हो गए। तो भगवान कहते हैं जब मैं कृपा की वर्षा करता हूँ तो अभिमान से माथा ऊंचा करके खड़े हो जाते हो, तो कृपा तो गिरती है लेकिन ठहरेगी कहाँ, भर जाती है। और गड्ढों में जो गहराई है, पात्रता गड्ढा है, उसमें कृपा जरूर है। मैं मतिमत में क्या वर्णन करूं तो वो कृपा भरती है। और वो स्वरूप ज्ञान हुआ। जो वस्तु बड़े बड़े देवताओं को सुलभ नहीं होगी वो उनको सुलभ हो रही है कृपा से। ये कौन प्रकट भय है? श्री वृंदावन चंद्र। वृंदावन के चंद्र कौन है? श्री कृष्ण। उनके रुचि मुख मुखारविंद स्वरूप, विराग्नि स्वरूप, अग्नि से अवतार। ये कौन है? द्विज तिलक